सनातन धर्म की जय। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। परमात्मा ने बार बार इस धरा पर आमंत्रित होकर हमें कर्म करने के लिए प्रेरित किया कि आप कर्म कीजिए। आप जैसे कर्म करते हैं उसका फल भगवान आपको देता है, अगर आप सच्ची श्रद्धा, समर्पण और नियत के साथ परमात्मा की शरण में रहकर ये सब करते हैं। कर्म प्रधान है, इसलिए सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आप जो भी करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य, पढ़ाई, कुछ भी कर्म कीजिए। आज के समय में भगवान को मानने का एक ही तरीका हो गया है, क्रियाएं, उपाय पैसा देके अनुष्ठान करा लो। पर हमें परमात्मा बार बार प्रेरित करता है कि आप कर्म कीजिए। और जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं तो सबसे पहला हमारा कर्म है, हम किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। रास्ते में कोई दुखी दिखता है, उसका सहारा बने। जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा अंदर से प्रसन्न होती है। तो सोच लेना, भगवान आपके इस कर्म से खुश हुआ, इसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। कोई भी कर्म आप ऐसा करते हैं कि आप में बेचैनी बढ़ जाती है, आपका दिलो दिमाग परेशान हो जाता है, तो सोच लिए कि परमात्मा की शरण में आपने कार्य ठीक नहीं किया। अगर अंदर से आत्मा गवाही दे, अंदर से आत्मिक तौर पे आप प्रसन्न हैं कि कर्म अच्छे किए, खुश हुई आत्मा, तो सोच लेना भगवान को ये कर्म मान्य है। इसका रिजल्ट आपको एक सकारात्मक रूप में परमात्मा जरूर देगा। हम अपना जीवन जीते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपना गृहस्थ आश्रम खड़ा करते हैं। मैं अपनी सिद्धि के माध्यम से आप लोगों को एक बात जरूर कहूँगा। जब एक तो हमने बता रखा है कि ध्यान करें, उसके अलावा कुछ समय, खाली समय में ऐसा जरूर निकालें कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपनी बीवी के साथ बैठकर, इकट्ठा संयुक्त परिवार है, भाइयों के साथ बैठकर, माता पिता के साथ बैठकर आध्यात्मिक जरूर चर्चा करें। इस सिद्धि की चर्चा जरूर करें कि ध्यान से आपको क्या फीलिंग्स हो रही। परमात्मा ने इस सिद्धि के माध्यम से हमारे जीवन में आके हमें निरोग करने के लिए क्या रास्ता दिया, हमारी आत्मिक शक्ति को मजबूत करने के लिए वो कितनी कृपा कर रहा है। तो घर में इस सिद्धि को लेकर चर्चा जरूर हो। मैं आपसे ये विशेष तौर पे आज कहना चाहता था, मेरे दिल में ये बात उठी तो मैंने कह दिया। ये गृहस्थ आश्रम हमने यूं बनाया कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसे सत्य के मार्ग पर खड़ा करें, ऐसे आत्मिक ध्यान उनकी जिंदगी में लाएं, ऐसी परमात्मा की शक्ति से उन्हें जोड़ कर रखें कि हमारे देह त्याग के बाद आने वाली पीढ़ियां किन्हीं पाखंडों में ना जाएं, किन्हीं आडंबरों में ना जाएं। परमात्मा का सबसे बड़ा रास्ता है ध्यान, यज्ञ, हवन, यही सनातन है। और उससे मिली हुई वो उस सकारात्मक ऊर्जा, उसको हम जन कल्याण में लगाएं, लोगों में लगाएं।
ताकि जैसे हमने बताया ना कि भाई गृहस्थ आश्रम में बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें कि हमारा बड़ा कुछ ऐसा करके गया, और वो भी अपने बच्चों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, तो आपकी पीढ़ियों में आपका नाम अमर हो गया। ऐसे ही जब आप ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, मेरे पास स्थान पे आते हैं, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आप जन कल्याण कर सकते हैं। तो दुखियों का सहारा बने, दुखों का निवारण करें इस सिद्धि के माध्यम से। और फिर इस गृहस्थ आश्रम से बाहर भी एक तपो आश्रम हो गया आपका। इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप पूरी साधना व तप कर सकते हैं परमात्मा का इस सिद्धि के माध्यम से, और इस सिद्धि को लोगों में बांट सकते हैं इस स्थान के माध्यम से। जो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से हमें मिला, ये स्थान बना। तो दुनिया का भला बहुत ज़्यादा करें, वरना अगर आप एक कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों के लिए धन दौलत जोड़ रहे हैं, बच्चों को कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बस एक ही मकसद है बेटा कमाई करना और पैसा जोड़ो, बस पैसा कमाना, दुकानदारी करो, नौकरी करो, रिश्वत लो। अगर आपका एक यही धंधा है तो ये मान लेना कि जब तक आपकी आंखें खुली हैं, जब तक पूरा परिवार आपका है, ये रिश्ते जब तक आपके हैं, वैसे तो लोगों के दिलों में आप अपना एक भ्रम है, कोई भ्रम में जिए तो जिए, वरना जहाँ बैठो सिद्धि की बात करो, सत्य के पथ की बात करो, जन कल्याण की बात करो, परमात्मा की बात करो, ये ध्यान रखें। तो मुझे आपको ये एक छोटी सी दिल में बात उठी थी, ये बतानी थी। और जैसे अब श्राद्ध चले हुए हैं, अगर आप ये मानते हो कि हमारे पूर्वज नेक रास्ते पे चलते हुए परमात्मा की शरण में मुक्त हो गए, तो वो कहाँ से भोग लेने आएंगे? वो तो मुक्त हुए ना, कहीं जन्म हुआ, मोक्ष हुआ, तो जीवन मरण से छुटकारा मिला। कहीं ना कहीं जो श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो आत्माएं भटक रही हैं, उनको भोग दिया जाए। अपने स्थान पर किसी के पूर्वज कोई भी आत्मा भटक रही है, आपको दिखती है, प्रताड़ित करती है, आप पिंड भरवाते घूम रहे हैं, मुक्ति नहीं हो पा रही। यहाँ पे ध्यान के माध्यम से जब आप जुड़ते हैं, धीरे धीरे सारे रास्ते मिलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति मिलती है। तो मैं आपको यही कहूँगा, परमात्मा के सत्य के मार्ग पर चलें, इस सिद्धि को अपनाएं, पाखंड और आडंबरों से बचें, उसका ध्यान करें, खुद भी निरोग हों, औरों को भी एक निरोग होने का एक रास्ता दें और आत्म शक्ति बढ़ाएं। मुझे आपको यही समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।